चलिए हम देखते हैं विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, विद्युतीय फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी सतह से अगर कोई भी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता गुजरे तो उसी का कहते हैं विद्युतीय फ्लक्स का। विद्युतीय फ्लक्स को फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, और 12th जैक बोर्ड में क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक तथा विलीय सूत्र ज्ञात करें। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक कैसे निकाला जाता है और विद्युतीय फ्लक्स का बीमा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक, उसके बाद देखेंगे विद्युतीय फ्लक्स का बीमा। विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक के लिए हम लोग समझते हैं विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है। ताकि हम लोग सूत्र दिए हैं आपको, ड्रा करो है ना सूत्र। सूत्र बोलिए तो विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है। विद्युतीय फ्लक्स को सूचित किया जाता है किससे, I से, और इसका सूत्र होता है बंद सतह ds e cos थीटा, यही होता है। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि फाई बराबर फार्मूला होता है बंद सतह ds e cos थीटा, यही होता है। बंद सतह में बंद सतह रखेंगे हम लोग, बंद सतह का मात्रक नहीं ds भी एक सतह है तो इसका भी ले लेते हैं। ठीक है, ds cos थीटा यही होता है cos थीटा। चलिए फाई के फाई रखेंगे। ठीक है, ds का e बराबर हम लोग फार्मूला जानते होंगे, e बराबर फार्मूला का जानते होंगे आप लोग। e बराबर फार्मूला होता है 1/q, ऐसा करके आप लोग पीछे फार्मूला पढ़े हैं। ठीक है, एक का चाहिए बल, q का चाहिए आवेश, इसके जगह पर ds की जगह पर क्या रखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। इसको एक बार ऐसे करके कर सकते हैं, इसको पहले लिख देते हैं इसके बाद में लिख सकते हैं, ऐसे कर नहीं सकते कोई दिक्कत नहीं, एक दो ऐसे कर सकते हैं। e बराबर फार्मूला का क्या होती है 1/q। यहाँ पे d है सतह, सतह मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे इसके लिए क्या लिखते होती है लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई को सूचित करते हैं d से और लंबाई सूचित करते हैं l से। फाई के फाई रहेगा आपका। बल का मात्रा हम लोग जानते हैं, बल का मात्रा क्या होता है बल का ऐसा मात्रा न्यूटन बटा आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है कूलम। लंबाई की मात्रा होता है मीटर और चौड़ाई की मात्रा होता है मीटर, होता है ना। अब बस इसको कुछ नहीं करना है, बस अरेंज करके अच्छा से लिख दीजिए, मात्रा निकल गया, बहुत इजी है, टेंशन नहीं। लीटर की लीटर रहेगा, मीटर मीटर तो कितना मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। नीचे कोई भी चीज अगर प्लस में आता है यहाँ पे तो ऊपर जाकर कितनी हो जाती है माइनस, इसीलिए कूलम प्रति कूलम हो जाएगा। इसका मात्रा कितनी बन जाती है I न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रा कौन जाता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। सेम टू सेम जैसे इसको मात्रा निकाले हैं वैसे ही मात्रा का बीमा बता के निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। तो यहाँ तक हम जानते हैं, यहाँ पे लिखने का कि हम जानते हैं ठीक। ताकि हम जानते हैं फाई बराबर फार्मूला, तो विद्युतीय फ्लक्स बराबर फार्मूला का क्या होता है फाई बराबर बंद सतह ds बंद सतह ds e cos थीटा। ठीक है, बस वही फाई बराबर क्या लिखेंगे e ds। कोई दिक्कत है e बराबर फार्मूला भी देते हैं यहाँ पे, रख लीजिए e बराबर क्या रखेंगे f/q ds, ds की जगह पर d की जगह क्या रखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए f जो होता है f का मतलब क्या है बल, और लीटर की जानते हैं द्वितीय नियम से हमारा फार्मूला में जानते हैं f m, जानते हैं ना, यह भी जानते हैं लोग। और उसके बाद q बराबर फार्मूला जानते हैं आवेश बराबर it, पढ़े होंगे आप लोग भी, पढ़े हैं। अब देखिए f की जगह क्या लिख देंगे m एक बटा में q की जगह क्या लिख देंगे it, बाकी लंबाई की लंबाई और चौड़ाई की चौड़ाई हो जाएगा ना। अब देखिए m का बीमा लिख देंगे, त्वरण a है, a त्वरण यहाँ पे बीमा लिख देंगे डायरेक्ट। आप एक का याद रखिए बीमा होता है m l t minus 2, क्या होता है m l t minus 2, पढ़े हैं ना बीमा सूत्र में m l t minus 2 बटा i का क्या होता है विद्युत धारा है, विद्युत धारा का बीमा क्या होता है एम्पीयर। t का क्या समय, समय का बीमा क्या होता है t। बाकी देखिए लंबाई है चौड़ाई है, इसका बीमा क्या होता है l लेंथ है ना l है। तो यहाँ का क्या बीमा होता है, इसको बस एक लाइन में अरेंज करके लिख दीजिए, आपका बीमा हो गया। कैसे लिखेंगे आप देखिए समझिए i to फाई m l l यहाँ पे l यहाँ पे l यहाँ पे, तो l का भी कर सकते हैं
कर लीजिए। बाकी टी देखिए आप ए और टी यहाँ पे है, नीचे ए और टी प्लस में है, ऊपर जाकर कितना होगा टी माइनस में हो जाएगा, माइनस में टी माइनस 3 हो जाएगा, ये होगा यहाँ माइनस में 2 है, आई प्लस में है 1, इधर जाकर माइनस में होगा, जब बेस बराबर आता है अपना पावर जुड़ जाएगा। अब देखिए बीमा ए का की बच के ए का की है विद्युत धारा, अब विद्युत धारा जब प्लस में इधर से जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यही होगा बीमा। आपको पता है बीमा तब सही होता है जब बड़ा ब्रैकेट के यह हो गया आपका की बीमा, यह हो गया आपका की मात्रा। कभी-कभी एग्जाम में विद्युतीय प्लस का मात्रा क्या पूछता है, याद रखिए कूलॉम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। या प्लस का बीमा का होता है m, l का q, t माइनस q का होता है a प्रति के, मतलब लगता है एम्पीयर पर माइनस लग जाता है बस, ठीक है।